जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 11 फरवरी। आज क्या है? 11 फरवरी है। और 11 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 11 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, डायरेक्ट एमजी ज्ञान एकेडमी सर्च मारिएगा। ठीक है? एमजी ज्ञान एकेडमी, एमजी ज्ञान एकेडमी सर्च मारिएगा। ठीक है? आ जाएगा। आप वैसे भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 10 फरवरी को कौन सा होमवर्क आपको दिया गया था। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा लंदन। क्या होगा? यानी 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो बना है वो आपको लंदन बना है। कौन सा बना है? लंदन बना है। और बीजिंग क्या है? बीजिंग आपको चीन की राजधानी है। यानी चीन का राजधानी कौन है? तो चीन का राजधानी जो है आपको बीजिंग है। और पेरिस जो है आपको फ्रांस का, पेरिस किसका राजधानी है? फ्रांस का राजधानी है। और टोक्यो जो है आपको जापान, जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है? जापान का राजधानी आपको टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, याद रखना है। फुमियो किशिदा आपको जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है? अब उसके बाद आपको चलते हैं सेकंड प्रश्न, नहीं आज का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न यानी 11 फरवरी का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। क्या कहता है कि हाल ही में अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? यानी अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा विमान प्रसाद। क्या होगा? विमान प्रसाद। ठीक है? क्या आंसर होगा इसका? विमान प्रसाद होगा। ठीक है? जो आपको फिजी, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये जो है आपको फिजी के हैं, फिजी के पीएम हैं। ठीक है? फिजी के पीएम कौन है? तो विमान प्रसाद। इन्होंने अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। और फिजी का अगर राजधानी हम बात करेंगे तो सूबा है। कौन सा है? फिजी का राजधानी कहाँ है? तो सूबा है, सूबा। ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करें इमैनुअल मैक्रो, तो इमैनुअल मैक्रो जो है ये आपको फ्रांस के राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं आपको इमैनुअल मैक्रो। और जस्टिन ट्रूडो जो हैं ये आपको कनाडा, याद रखना है, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो। ठीक है? जस्टिन ट्रूडो। उसके अलावा देखेंगे, देखिए इमैनुअल मैक्रो जो हैं, ठीक है, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है? फ्रांस के राष्ट्रपति। और अभी 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था भारत में। तो अतिथि के रूप में यह जो है आपको आए हुए थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो गैब्रियल अटल, गैब्रियल अटल जो हैं आपको फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं और सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है? सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको गैब्रियल अटल जी हैं। अब उसके बाद आपको सेकंड प्रश्न देखेंगे। कौन सा देखेंगे? सेकंड प्रश्न को। सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार, क्या है प्रश्न? कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। ठीक है? यानी केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। किनको किनको किया है? तो एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर जो होगा आपको सभी होगा। क्या होगा आंसर? सभी। यानी ये तीनों को आपको क्या बोलते हैं? भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किए हैं। इससे पहले आपको बता दें, इससे पहले आपको दो और, जैसे कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, ये दो नाम जो है आपको भी याद रखना है। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है? यानी 5 लोगों को इस बार दिया जाएगा। एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी।
ठीक है। इन टोटल आपको 53 याद रखना है। 53 लोगों को आपको क्या दिया गया है, तो आपको भारत रत्न। इससे पहले 48 लोगों को दिया गया था। कितना लोगों को? 48 लोगों को इससे पहले दिया गया था। 5 और को अभी जो है दिया जाएगा, जैसे एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। और कर्पूरी ठाकुर जो है, इनको जननायक बोला जाता है। ये आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे, आगे क्या है, आगे है आपको कि सब देख लेंगे कि भारत रत्न जो है, भारत रत्न सबसे पहले किनको दिया गया था? 1954 में आपको दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। ये 3 नाम जो है आपको याद रखना है। कौन कौन नाम है? तो आपको याद रखना है सीवी रमन, ठीक है, राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखना है, जिनको सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। भारत रत्न से आपको नवाजा गया था, ठीक है। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न क्या है? देखिए फर्स्ट प्रश्न जो है, फर्स्ट प्रश्न में आपको इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या था कि अयोध्या में राम मंदिर, ठीक है। तो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो, देखिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट जो है आपको फैसला सुनाए थे राम मंदिर का। यानी राम मंदिर जो है आपको, राम मंदिर का फैसला जो है आपको कब सुनाया गया? तो 2019 में। ये बात आपको याद रखना है। और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपको रंजन गोगोई, रंजन गोगोई, ये भी आप याद रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई। कब? 2019 में, जब क्या बोलते हैं, राम मंदिर का आपको फैसला सुनाया गया था। और 2.77 एकड़ में आपको यह जो है आपको राम मंदिर बना है। कितना में बना है? तो 2.77 एकड़ में, ठीक है। और इसका नींव जो रखा गया था, नींव रखा गया था कब? नींव रखा गया था, आपको डेट याद रखना है। नींव जो है आपको 5 अगस्त 2020 को। नींव कब रखा गया? 5 अगस्त 2020 को नींव रखा गया, ठीक है। और प्राण प्रतिष्ठा जो डेट है वो आपको 22 जनवरी 2024, यानी उद्घाटन कब हुआ अयोध्या में राम मंदिर का? तो 22 जनवरी 2024 को आपको उद्घाटन हुआ। ये डेट आपको याद रखना है। 22 जनवरी 2024 को क्या था? प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, उसके अलावा बात करेंगे तो यह जो है आपको नागर शैली, इसमें बना है, तो नागर शैली में, नागर शैली, ठीक है। और वास्तुकार, राम मंदिर का वास्तुकार जो थे वो आपको श्री चंद्रकांत सोमपुरा याद रखना है। श्री चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। श्री चंद्रकांत सोमपुरा जो हैं आपको वास्तुकार थे। और रामलीला मूर्ति के वास्तुकार जो हैं आपको श्री अरुण योगीराज याद रखना है। श्री अरुण योगीराज। और वहां पे जो एयरपोर्ट बना है वो आपको महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? तो क्या बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो इतना बात जो है आपको अयोध्या के बारे में याद रखना है। यहाँ से आपको एग्जाम में पूछने का संभावना है और पूछ भी सकता है, ठीक है। तो एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट 2019 में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया था कि राम मंदिर जो है आपका अयोध्या में बनेगा। उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई। कितना में बनेगा? तो 2.77 एकड़ में बनेगा, ठीक है। और नींव कब रखा गया? तो 5 अगस्त 2020 को नींव रखा गया, ठीक है। और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ। कौन सा शैली में है? तो नागर शैली में है। और वास्तुकार कौन थे? तो राम मंदिर का वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा और रामलीला मूर्ति के वास्तुकार श्री अरुण योगीराज, ठीक है। और यहाँ पे एयरपोर्ट कौन सा है? तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछेगा भी, ठीक है। अब उसके बाद आपको सेकंड प्रश्न देख लिए थे, थर्ड प्रश्न को देखेंगे। थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में अंटार्कटिका
क्या कह रहा है प्रश्न कि हाल ही में अंटार्कटिका अध्ययन के लिए कीवनिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? रूस, यूएसए, चाइना, भारत। तो इसका आंसर होगा आपको चाइना होगा। क्या होगा? यानी अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कीवनिंग स्टेशन जो है आपको किसने लॉन्च किया है? तो आपको चाइना किया है, चाइना। ठीक है, चाइना। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और रेन मिनवी याद रखना है आपको, मुद्रा चलता है रेन मिनवी और युआन, ये जो है आपको दो गो मुद्रा चलता है कहाँ? चाइना में। ठीक है। और चाइना का भारत से जो सीमा साझा करता है कितना? 3488 किलोमीटर, याद रखना है 3488 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है। ठीक है, कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। उसके अलावा अगर सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा भारत से सीमा साझा करता है तो आपको बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। 3488 कौन सा है? तो आपको चाइना है। और 33 याद रखना है पाकिस्तान। 33 किलोमीटर पाकिस्तान। ठीक है। और 1751 याद रखना है नेपाल। 1751 नेपाल। ठीक है। और 1643 जो है आपको म्यांमार। 1643 म्यांमार। ठीक है, म्यांमार कितना? 1643। 699 भूटान। और 106 याद रखना है बांग्लादेश। ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है। देखिए बांग्लादेश से कितना सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर। 3488 चाइना से, 3323 पाकिस्तान, 1751 नेपाल, 1643 आपको म्यांमार, 699 भूटान और 106 जो है आपको अफगानिस्तान से। ठीक है। और अफगानिस्तान से सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी आपको केंद्र शासित प्रदेश लगता है, वो है कौन सा? देखिए अफगानिस्तान से जो सीमा साझा करता है ना, वो सिर्फ लद्दाख करता है, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आगे अगर हम बात करें, आगे क्या है? देखिए भारत। ठीक है। भारत जो है अंटार्कटिका देखिए भारत जो है आपको अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए जो मिशन लॉन्च किया है ना, वो आपको मैत्री याद रखना है। मैत्री, मैत्री है। और दक्षिणी गंगोत्री है। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है। एक और है आपको भारती, भारती। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। ये जो है एग्जाम में पूछा पूछा जाता है कि अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया भारत भारत के द्वारा? तो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री और भारती। ठीक है। अब उसके बाद है आपको फोर प्रश्न। फोर क्या कहता है कि हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व दलहन दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपको 10 फरवरी, फिर उसके बाद है 9 फरवरी, 8 फरवरी, 6 फरवरी। तो देखिए फोर का जो आंसर होगा आपको 10 फरवरी। कौन सा होगा? 10 फरवरी इसका आंसर होगा। ठीक है, 10 फरवरी। और और भी अगर हम फरवरी में दिवस बात कर लेंगे तो 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस। कौन सा? भारतीय तटरक्षक दिवस। तटरक्षक दिवस ईस्वी कौन सा है? तो 1977। 1977 ईस्वी है, आप याद रखेंगे। और 2 फरवरी को कौन सा है? तो 2 फरवरी को है आपको विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कितना तारीख को? तो 2 फरवरी को है। ठीक है। और 4 फरवरी को है आपको, 4 फरवरी को कौन सा है? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस। और 4 फरवरी को एक और है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है। उसके अलावा 6 फरवरी को है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और 7 को है राष्ट्रीय HIV एड्स एवं जागरूकता दिवस। ठीक है। अब वैसे 1 दिसंबर को सिर्फ एड्स दिवस है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस है। और जागरूकता पूछेगा तो 7 फरवरी को। ठीक है, 7 फरवरी को। तो फरवरी से जितना भी आपको दिवस बताए ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब उसके बाद है आपको फाइव। फाइव क्या कहता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? यानी कौन सा देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा क्या बोलते हैं, पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों। यानी इसका आंसर होगा डी होगा आंसर। क्या होगा आंसर? डी इसका आंसर, सॉरी सी होगा, ए और बी दोनों। और नरेंद्र मोदी जो हैं आपको कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो आपको 15वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? तो आपको 15वें नंबर के याद रखना है। और 15वें नंबर के ही आपको
भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको सिक्स। सिक्स क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुआ है? फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो सिक्स का आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। क्या होगा आंसर? सिक्स का आंसर क्या होगा? तो सिक्स का जो आंसर होगा आपको फ्रांस होगा। ठीक है, फ्रांस होगा। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी जो है आपको पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और 2024 में जो आपको ओलंपिक होगा वो आपको फ्रांस में ही होगा, यानी पेरिस में होगा। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और 2020 वाला कहाँ हुआ था? तो 2020 वाला कहाँ हुआ था? तो आपको टोक्यो में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो आपको टोक्यो में याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद है आपको सेवन। ठीक है, कौन सा है? सेवन है। सेवन है आपको हाल ही में, क्या है प्रश्न? हाल ही में भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया, यानी कौन सा देश को घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपको बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। यानी भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो आपको बांग्लादेश को। इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश होगा। ठीक है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं आपको शेख हसीना जी। शेख हसीना जी क्या हैं? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और आज़ाद कब हुआ बांग्लादेश? तो 1971। ये डेट आपको याद रखना है, 1971 को। अब उसके बाद है आपको एट प्रश्न। एट क्या कहता है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपको पीवी सिंधु, फिर उसके बाद है सानिया मिर्जा, नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया। तो इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। क्या होगा? नीरज चोपड़ा इसका आंसर होगा। और नीरज चोपड़ा कौन से खेल से हैं? तो आपको भाला फेंक, भाला फेंक से संबंधित हैं, भाला फेंक। और भाला फेंक दिवस कितना तारीख को? 7 अगस्त को। भाला फेंक दिवस कितना तारीख को? तो 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को। और सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे? तो आपको अभिनव बिंद्रा जी, अभिनव बिंद्रा। और सेकंड पे कौन? तो सेकंड पे है आपको नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा जो आपको 2020 में जापान ओलंपिक खेल हुआ था, ओलंपिक खेल हुआ था 2020 में टोक्यो में। ठीक है, उसमें जो है ये आपको 7 अगस्त को ही गोल्ड मेडल जीते थे। और अभिनव बिंद्रा ये आपको 2008 में, अभिनव बिंद्रा जी ये जो है आपको 2008 में चाइना में हुआ था ओलंपिक खेल, उसमें जो है पहला गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, और यह जो है आपको एयर पिस्टल से खेल से संबंधित है। और ठीक है, एयर पिस्टल ऐसे यहाँ याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपको नाइन। नाइन क्या कहता है कि हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? यानी चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा अष्टलक्ष्मी। क्या होगा? अष्टलक्ष्मी इसका आंसर होगा, यानी नाइन का डी होगा। और ये कहाँ हो रहा है? ठीक है, कहाँ हो रहा है ये बताना है आपको। ये जो है आपको असम, असम के गुवाहाटी में हो रहा है। असम के गुवाहाटी में यह जो है आपको हो रहा है। ठीक है, इससे पहले जो है आपको यूपी में हुआ था। इससे पहले यानी थर्ड थर्ड जो हुआ था आपको यूपी में हुआ था, यूपी। ठीक है, और चौथा कहाँ हो रहा है? तो आपको असम के गुवाहाटी में। और असम में अगर हम बात कर लेंगे तो असम का राजधानी आपको दिसपुर है। और इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को असम का गठन हुआ। ठीक है, और हेमंत बिस्वा शर्मा आपको मुख्यमंत्री हैं और गुलाब चंद कटारिया आपको राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया आपको क्या हैं? तो राज्यपाल हैं। ठीक है, राज्यपाल। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीट है, 7 क्या है? राज्यसभा सीट है ना। 14 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और 126 ये याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 126 क्या है? विधानसभा सीट है। ठीक है, अब उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूप में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन हैं? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपको जसप्रीत बुमराह। क्या होगा आंसर? जसप्रीत बुमराह। यानी क्रिकेट के तीनों प्रारूप में
टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज जो बने हैं तो आपको जसप्रीत बुमराह जी बने हैं, ठीक है, जसप्रीत बुमराह। और बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है तो आपको रोजर बिन्नी। और सचिव कौन है तो सचिव है जय शाह, यानी अमित शाह के बेटा हैं जय शाह। ये जो है आपको बीसीसीआई के सचिव हैं, ठीक है। और आईसीसी के प्रमुख यानी हेड कौन है तो ग्रेग बार्कले, याद रखना है ग्रेग बार्कले। और आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है तो आपको दुबई में, याद रखना है दुबई में, ठीक है। अब उसके बाद है आपको यह जो प्रश्न है आपको आपके लिए सवाल दिया गया है, तो इसको क्या करना है आपको कमेंट करना है, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को लास्ट करते हैं क्योंकि आपका प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है। इसको क्या करना है कमेंट करना है। और आपको क्लास पसंद आया होगा तो क्लास वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।